गणपति से हमने डिकोड किया कि हमारा एवोल्यूशंस की बिगनिंग गणपति, उसके बाद में ब्रह्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले कहते हैं। तीनों एक फेज़ है, अवस्था है। जैसे सुबह शाम दिन रात जैसे ये अवस्थाएं होती हैं ना, ये अवस्थाएं हैं। बचपन जवानी बुढ़ापा अवस्था है। निराकार अजन्मा, इनका कोई जन्म नहीं होता, ये एक अवस्थाएं हैं। और इस अवस्था में ये अवस्था प्रत्येक वस्तु व्यक्ति भौतिक और जीव सबके साथ होता है। जो भी जीव पैदा होता है उसके बाद तुरंत उसका विकास होना आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा की अवस्था होती है बाल्यकाल, माने बिगिनिंग्स, ओरिजिन। ब्रह्मा, हम जैसे बच्चे होते हैं, अज्ञानी होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता, तो लेकिन सरस्वती उसके अंदर आती है, जो शक्ति जगदम्बा कॉस्मिक पावर होता है, वो सरस्वती का रूप क्यों बताते हैं? जैसे कि हमारे चार्जर होते हैं ना, अलग अलग मोबाइल के, टीवी के, सब के अलग अलग होते हैं, तो उस तरह से सरस्वती के चार्ज से जाता है। क्योंकि बच्चे में अगर जगदम्बा का आ जाएगा तो वो विस्फोट करके वहीं ख़त्म हो जाएगा, तो सरस्वती का आता है। सरस्वती उसका लालन पालन पोषण प्यार से समझाना करना सिखाती है, माता की तरह उसको सिखाती है। बच्चा अपने आप घुटने के बल चलता है, करवट लेता है, धीरे धीरे सीखने लगता है, फिर बाद में निरंतर चलता है, फिर उसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा बढ़ती है, हर चीज़ तोड़ के दिखेगा, समझेगा, जानेगा, फिर और पढ़ेगा लिखेगा। माता सरस्वती की कृपा होती है, और सरस्वती की कृपा का मतलब होता है कि माता की तरह रहती है उसकी माता। उसके बाद में ज्यों ज्यों बड़ा होता है उसकी सखी बन जाती है। सखी का मतलब है कि एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसके साथ में समकक्ष, फिर उसे माँ बनेगी तो वो कमज़ोर पड़ेगा। बच्चा होता है ना कि एक सखी की तरह उछल कूद जो भी होता है ये। अब लोगों ने अब इसको क्या क्या कल्पना करिए, जिनके चक्र आधार चक्र में अटके हुए हैं वो इसको पत्नी बोलेंगे। और पत्नी का अर्थ होता है कि उसके साथ में मर्ज होने वाला। आप उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज से नहीं देखा जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी सनातन में है ही नहीं। बचपन में ही जनेऊ संस्कार होता है कि मानसिकता वहाँ जाती ही नहीं है, और जिनकी मानसिकता वहाँ अटकी पड़ी है उन्हें समझाना व्यर्थ है। तो ब्रह्मा के साथ सहचरी की तरह रहती है, ब्रह्मा के साथ माता की तरह भी रहती है, और ब्रह्मा के साथ में विकास करते करते हम जब बच्चे बड़े होते हैं, मुझे एमबीए करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सारी चीज़ें सरस्वती की तरफ से आती है। और सरस्वती के साथ में ब्रह्मा का मिक्सचर होता है। ब्रह्मा सीखते सीखते कुछ आविष्कार कर गुजरता है, आविष्कार करता है, तो वो उसको कहते हैं पुत्री, जन्म दिया। तो ये एक फीलिंग्स है, एक कहने का एक विश्लेषण है। सरस्वती की एक आविष्कार करता है, और वो आविष्कार चला जाता है विष्णु के पास। माने आविष्कार, अब जैसे बच्चे अगर कोई भी होगा, कोई आविष्कार करेगा तो वो करेगा क्या? बना दिया उसने, सरकार को दे दिया, और सरकार उसको एप्लीकेबल करेगी। जैसे कि सोलर प्लांट बनाया है, कोई टीवी फ्रिज, जो भी मशीनरी बनाने का पढ़ने के दौरान एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आविष्कार करते हैं, और उसके साथ में क्रिएट करते हैं कोई भी चीज़। जितने भी आविष्कार होते हैं जो अध्ययन के साथ ही होता है, क्योंकि वो आविष्कार पहले कभी हुआ नहीं होता, तो वो सीखते सीखते करते हैं। बाकी बने हुए आप चीज़ों को बनाना आविष्कार नहीं कहलाता, वो विष्णु का डिपार्टमेंट है। तो हर चीज़ें आगे बढ़ती है। बंदूक भी बनाया तो ब्रह्मा खुद तो इस्तेमाल नहीं करते बच्चे, वो किसी गुंडे को, आतंकवादी को देगा, जो भी है। तो ये फर्स्ट फेज़ आ गया, और विश्वकर्मा हो जाते हैं, जो आविष्कार हो जाता है। ब्रह्मा और सरस्वती के संयोग से एक आविष्कार होता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। वो चला जाता है विष्णु के पास, आगे जाता है, और तब तक ब्रह्मा अपने स्टेज से ऊपर आ जाता है, विकास करके पूर्ण करके वो विष्णु की अवस्था में आ जाता है। बच्चे होते हैं, बचपन में कहीं भी मेहमान आते हैं तो घर में बच्चे चाय का ट्रे लेके जाते हैं, यस अंकल जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ करते हैं ना। और जैसे ही बच्चे को पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हैं, चलो ठीक है पढ़ो, ध्यान दो पढ़ाई में। और जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है तो बोलते बेटा क्या हुआ, कहते अंकल मेरा ये हो गया वो हो गया, पास हो गया, मैं ये करेंगे। तब उसको बोलते आजा बैठ जा, चल पास में बैठो, साथ में बैठो, अब तुम क्या करोगे आगे। साथ में बैठ जाता है, मतलब वो विष्णु रूप हो जाता है। एक फेज़ है, अवस्थाएं हैं, मानसिकता है। और विष्णु रूप में आने के बाद में महत्वाकांक्षाएं, मुझे ये हॉस्पिटल बनानी है, मुझे मेडिकल्स में ये करना है, इन्वेंशन कर रहे हैं जो हम इनको विस्तार करेंगे, लैब बनानी है, प्रधानमंत्री बनना है, राजा बनना है, गायक बनना है, डांसर बनना है, गलत काम भी करना है, सब करना है। ये विष्णु का फेज़ होता है। विवेक के आधार पे सही गलत का निर्णय होता है, लेकिन हर पराक्रम और पुरुषार्थ का चीज़ होता है, विष्णु का फेज़ होता है। नाभि चक्र एक्टिव हो जाती है, वहाँ लक्ष्मी उसके साथ होती है। लक्ष्मी का मतलब एनर्जी, एनर्जी उसके साथ होती है और उसका सहयोग करती है, उसके अंदर ऊर्जा की तरह आती है। लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्ति। पैसा नहीं होता,
भारत की गुलामी के हिसाब से लोगों ने इसको लक्ष्मी पैसे से मान लिया है। हर व्यक्ति का लक्ष्य ही उसकी लक्ष्मी है। जिसको सिंगिंग करनी है, जिसको बिजनेस करना है, वो हर एक का वो लक्ष्य जो है, जो कोई क्षत्रिय होता है राष्ट्र के लिए है, वो है हर एक का लक्ष्य ही उसकी लक्ष्मी है। और इस तरह से लक्ष्मी और विष्णु अपने परम पुरुषार्थ से त्रिलोक के राजा बन जाते हैं, मतलब सब कुछ प्राप्त करते हैं। और सब कुछ प्राप्त करने के प्रोसेस में बहुत ज्ञान प्राप्त होता है संसार से। संसार को दर्शन करते हैं, दर्शन शास्त्र होता है विष्णु का। संसार के दर्शन करते हैं, हर क्षेत्र को देखते हैं। फिर उनको थोड़ी विरक्ति इन द सेंस दुनिया को समझ जाते हैं कि जितना भी पाया है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे भी हमें आगे छोड़ के जाना है। तो उस वक्त दुर्गम कार्य करते हैं विष्णु, लाइक स्टीव जॉब, बिल गेट्स और बड़े बड़े हमने देखा है राजा महाराजा पहले अपनी एज में ही 50-60 साल की एज में जंगलों में वानप्रस्थ सिंहासन छोड़ के चले जाते हैं। बाकी विदेशों में तो मरे तब तक रहते थे, सिंहासन छोड़ के राजपुत्र को राजपाट दे के चले जाते थे। तो ये दुर्गम कार्य करते थे, इससे दुर्गा की शक्ति उत्पन्न होती। दुर्गम कार्य किया उन्होंने, और बड़े बड़े दुर्गम कार्य किए होते हैं उन्होंने। अपनी सत्ता को संभालना नहीं, मानवता, राष्ट्र, संस्कृति सबकी रक्षा के लिए दुर्गम कार्य करते हैं। वो दुर्गा का रूप, दुर्गा चली जाती है शिव के पास और शिव वहाँ पर चली जाती है, और दुर्गा विष्णु के साथ, विष्णु के काम नहीं आती, तब तक विष्णु भी शिव की स्टेज में आ जाता है। अब सेकंड तीसरा हम अगले